गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पढ़ रहे थे लुब्रिकेंट्स के बारे में। लुब्रिकेंट्स क्या होते हैं? लुब्रिकेंट्स जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, यानी कि जब उन्हें हम दो मेटल सरफेस के बीच में अप्लाई करते हैं तो वो क्या करते हैं? फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। तो जब भी कभी हम लुब्रिकेंट्स को अप्लाई करते हैं किसी मशीनरी में फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, तो सबसे पहले उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ चेक की जाती हैं। जैसे एक प्रॉपर्टीज़ है लुब्रिकेंट्स की, क्लाउड एंड पोर पॉइंट। नेक्स्ट है फ्लैश एंड फायर पावर, फ्लैश एंड फायर पॉइंट है, विस्कोसिटी है, ये प्रॉपर्टीज़ चेक की जाती हैं। अब क्लाउड एंड पोर पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं हम कि क्लाउड एंड पोर पॉइंट क्या होता है, किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्लाउड एंड पोर पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट क्या होता है? जैसे ही किसी ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वो क्या होता है? जमना स्टार्ट करता है, यानी कि सीज़ होना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले उस ऑयल में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट होता है, यानी कि छोटे छोटे क्या हो जाते हैं? क्रिस्टल बनना स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक आता है क्लाउड पॉइंट। जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो उस ऑयल में यहाँ पर क्या होता है कि एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर उस ऑयल के अंदर एक क्लाउडी सी स्ट्रक्चर बन जाती है। क्लाउडी स्ट्रक्चर क्या होती है? जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें, हमारे घर में जो घी है या फिर कोकोनट ऑयल है, वो क्या होते हैं? जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल दाने से बनते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि आपस में कंबाइन होके एक शेपलेस स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं क्लाउड पॉइंट। यानी कि वो टेम्परेचर होता है क्लाउड पॉइंट जिस पर जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसमें क्लाउड से दिखने लगते हैं, क्लाउडी स्ट्रक्चर से दिखने लगती है, और वो जैसे हैजीनेस दिखने में ऐसा लगता है जैसे क्लाउडी हो या फिर हैजीनेस हो उसमें। यानी कि उस पॉइंट पे उस ऑयल के अंदर क्रिस्टल बनना स्टार्ट होते हैं। नॉर्मली जब हम ये प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं तो उसमें हमें क्लियर बिल्कुल एक शेपलेस स्ट्रक्चर दिखती है। तो जिस टेम्परेचर पर वो शेपलेस स्ट्रक्चर दिखती है उसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्लाउड पॉइंट बोलते हैं। नेक्स्ट है पोर पॉइंट। क्लाउड पॉइंट के बाद आता है पोर पॉइंट, यानी कि जैसे सपोज़ 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर हमारा क्लाउड पॉइंट आ गया है तो और टेम्परेचर जब डिक्रीज़ करेंगे तो एक पॉइंट आएगा पोर पॉइंट। अब ये पोर पॉइंट क्या होता है? तो पोर पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे जो वो ऑयल है वो फ्लो करना बंद कर देता है, यानी वो सीज़ हो जाएगा। अब फ्लो करना कब बंद करेगा? जैसे ही हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रैक्टिकल को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर हम एक ट्यूब के अंदर, फ्लैट बॉटम ट्यूब होती है जिसके अंदर हम ऑयल को यहाँ पे डालते हैं। तो जैसे ही हम इसके अंदर ऑयल को डालते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले उस ट्यूब में जिसके अंदर ऑयल प्रेजेंट है ऊपर एक सॉलिड की लेयर बन जाती है। जब उसके ऊपर सॉलिड की लेयर बन जाएगी तो हम उसको टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। अगर नीचे जो ऑयल प्रेजेंट है, ऊपर तो सॉलिड की लेयर होती है नीचे, लेकिन नीचे जो ऑयल होता है वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। तो अगर उसको हम टिल्ट करते हैं तो जो ऑयल है उस लेयर को ब्रेक करके फ़्लो नहीं हो रहा, इसका मतलब उसमें पोर पॉइंट आ चुका है। तो ये वो लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल ने जस्ट सीज़ टू फ्लो ऑन कूलिंग, यानी वो सीज़ हो गया है, वो फ्लो नहीं कर पाएगा। और ज़्यादा ही टिल्ट करेंगे तो फ्लो करेगा। नॉर्मली हम लोग जैसे आइसक्रीम वगैरह घर में बनाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे टेम्परेचर मिल्क का डिक्रीज़ होता है तो सबसे पहले क्या होता है यहाँ पर कि एक लेयर बनती है ऊपर। जब भी वो फ्रीजिंग पॉइंट आता है उससे पहले क्या होता है, उसमें एक ऊपर एक सॉलिड की लेयर सी बन जाती है और नीचे मिल्क मिल्क रहता है। तो सेम ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है कि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसमें क्या होता है कि एक लेयर बन जाती है, और लेयर जब बनती है उस ट्यूब के अंदर तो हम उसको जैसे थोड़ा टिल्ट करते हैं तो उस टेम्परेचर पर वो लेयर ब्रेक नहीं होती है। और अगर वो ब्रेक हो जाती है तो इसका मतलब अभी हमारा पोर पॉइंट नहीं आया है, उसको हमें और कूल करना होता है। फाइनली पोर पॉइंट के बाद क्या होता है? एक आता है फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जिस पे वो कम्प्लीटली सॉलिड की फॉर्म में जम जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, उसे हम बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना होता है क्लाउड पॉइंट और पोर पॉइंट। तो क्लाउड पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर होता है जिस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल क्या हो जाता है? क्लाउडी और हैजी सा हो जाता है। और पोर पॉइंट जिस पे वो फ्लो करना बंद कर देता है। ये हम क्यों कैलकुलेट करते हैं? एक्चुअली क्या होता है, जो कोल्ड एरिया वगैरह होते हैं वहाँ पर जब इन लुब्रिकेटिंग ऑयल्स को यूज़ किया जाता है तो अगर हमने वहाँ पर ऐसा कोई लुब्रिकेटिंग ऑयल लिया है जो वहाँ पे जाके इन बिटवीन मशीन में
जम जाए यानी कि सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस सिचुएशन में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, बल्कि फ्रिक्शन इंक्रीज़ हो जाता है, मशीनरी पार्ट्स इजीली वर्क नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से उसकी ये प्रॉपर्टी चेक करके अकॉर्डिंग टू देयर क्लाउड एंड पोर पॉइंट उस ऑयल को, उस लुब्रिकेटिंग ऑयल को मशीनरी में यूज़ किया जाता है। अब इसको हम परफॉर्म कैसे करते हैं, यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स है ये है हमारा क्लाउड एंड पोर पॉइंट का ऑपरेटर्स। इसका नाम ही यही है, क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑपरेटर्स। अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ये यहाँ पर होती है इसमें फ्लैट बॉटम ट्यूब। एक ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब, कांच की, ग्लास की बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। इसको हम बोलते हैं फ्लैट बॉटम ट्यूब, क्योंकि इसका जो बॉटम होता है ये फ्लैट होता है नीचे से यहाँ पर, जिसके अंदर हम हमारा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है उसको यहाँ पे पोर करके उसका हम यहाँ पे क्लाउड एंड पोर पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा इसमें ये थर्मामीटर लगे हुए होते हैं, और इसमें यहाँ पर ये जो ऑपरेटर्स है, इस ऑपरेटर्स में यहाँ पर हम लोग डाल देते हैं हमारा जो भी कूलिंग मिक्सचर है, जैसे आइस हो गया, आइस प्लस NaCl हो गया, आइस प्लस CaCl2 हो गया, और सॉलिड CO2 या एसीटोन, उसका मिक्सचर भी यहाँ पे कूलिंग का काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि हमारा आइस वगैरह डाल देते हैं, और इसी क्लाउड एंड पोर ऑपरेटर्स के अंदर एक यहाँ पर होता है एयर जैकेट। तो एयर जैकेट ऐसे ग्लास के टाइप का होता है, जिसके अंदर हम यहाँ पर इसके अंदर हमारी फ्लैट बॉटम ट्यूब इस तरीके से हम डालते हैं, जिसके अंदर हमारा यहाँ पे ऑयल प्रेजेंट होता है। अब ये जो यहाँ पर एयर जैकेट होता है, इसको हम इस ऑपरेटर्स के अंदर स्मॉल सी यहाँ पर इस तरह रिंग जैकेट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर हम इस तरह रख देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये रिप्रेजेंट कर रखा है कि ये जो है हमारा रिंग जैकेट है, इस तरह बाउल सी प्रेजेंट होती है इस ऑपरेटर्स के अंदर, रिंग जैकेट कहते हैं इसको हम। और ये हमारा हो गया यहाँ पे, ये अंदर वाली जो ये वाली ट्यूब है ये हो गई फ्लैट बॉटम ट्यूब, और ये वाला हमारा हो गया यहाँ पर रिंग जैकेट। तो रिंग जैकेट स्टील का बना होता है, ग्लास की तरह होता है, जिसके अंदर हमने हमारी फ्लैट बॉटम ट्यूब डाली है। अब जो रिंग जैकेट ग्लास है उसको हम यहाँ पे अंदर जो बाउल सी है उसके अंदर रख देते हैं यहाँ पर। और अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ जब आइस वगैरह कूलिंग मिक्सचर डाल देते हैं, अब क्या होता है धीरे धीरे ऑयल का टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें थर्मामीटर ऑलरेडी पहले से फिट कर देते हैं, रबड़ की कॉर्क लगा देते हैं यहाँ पर, और थर्मामीटर उसमें फिट कर देते हैं। अब जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट बॉटम ट्यूब को बाहर निकाल के और टेम्परेचर को नोट कर देखते हैं, और ये नोटिस करते हैं कि किस टेम्परेचर पर ये जो ऑयल प्रेजेंट है इस ट्यूब के अंदर उसमें क्लाउडी स्ट्रक्चर दिखती है, यानी कि हैजीनेस दिखती है जिस टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर हम नोट कर लेते हैं। फिर इसके बाद अगेन इस टेस्ट ट्यूब को अंदर रख देते हैं, टेम्परेचर और डिक्रीज़ करते हैं, फिर अगेन इसको हम टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल के ये नोटिस करते रहते हैं कि किस टेम्परेचर पर इस ऑयल के अंदर यहाँ पे पोर पॉइंट आता है, यानी कि किस टेम्परेचर पर जो ऑयल होता है जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो उसमें एक ऐसी यहाँ पे सॉलिड की लेयर बन जाती है और नीचे यहाँ पे लिक्विड रहता है। अब जैसे इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं, इस टाइप से टेढ़ा करते हैं, तो ये जो लेयर होती है ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अगर ये लेयर ब्रेक हो गई तो इसका मतलब अभी पोर पॉइंट नहीं आया। इसको थोड़ा सा टिल्ट करके देखते हैं हम, अगर ये ऑयल फ्लो नहीं कर रहा, फ्लो जस्ट सीज टू फ्लो, यानी कि ये ऑयल लेयर को ब्रेक करके यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब अभी पोर पॉइंट नहीं आया है। और अगर लेयर ब्रेक नहीं होती है तो इसका मतलब ये है कि पोर पॉइंट आ चुका है। तो जिस टेम्परेचर पर हमें जो ऑयल है वो जस्ट सीज हो जाता है, यानी फ़्लो करना बंद कर देता है, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं यहाँ पे पोर पॉइंट बोलते हैं। तो हमें यहाँ पे किस किस की नीड पड़ती है क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑपरेटर्स में, एक टेस्ट ट्यूब की, कूलिंग बाथ और एक थर्मामीटर। कूलिंग बाथ यानी कि जिसके अंदर हम ये कूलिंग मिक्सचर डाल रहे हैं, इसको कूलिंग बाथ इन्होंने कहा गया है, और इसके अंदर हम कूलिंग मिक्सचर आइस वगैरह डाल के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। और ज़्यादा टेम्परेचर्स कम टाइम में टेम्परेचर डिक्रीज़ करना है तो उसके अंदर हम NaCl, कैल्शियम क्लोराइड ये भी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे क्लाउड एंड पोर पॉइंट। नेक्स्ट इसके सिग्निफिकेंस। तो सिग्निफिकेंस यही है कि हमें इससे ये आइडिया हो जाता है कि कौन सा लुब्रिकेटिंग ऑयल कोल्ड कंडीशन के लिए सफिशेंट है। और इसके अलावा जैसे जो डीजल इंजन की जो यहाँ पे फिल्टर स्क्रीन होती हैं, अगर हमने ऐसा ऑयल वगैरह वहाँ पे लिया है
इंजन के अंदर जिसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो जो स्क्रीन्स वगैरह होती हैं वो फिल हो जाएंगी और फिर वहाँ से इंजन जो है पास नहीं हो पाएगा, यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कई बार ऐसा हम लोगों ने सुना है ना कि गाड़ी में जो फ़िल्टर वो ख़राब हो चुका है, तो रीज़न क्या होता है, फ़िल्टर में पोर्स होते हैं, वो सीज यानी फिल हो जाते हैं किसी से, तो जिसकी वजह से जो ऑयल है प्रॉपर वो आ नहीं पाता है। और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आइडिया लगा सकते हैं इस प्रॉपर्टी से कि किस टेम्परेचर पर उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है, किस टेम्परेचर वो कम्प्लीटली सीज हो जाएगा। तो इस तरीके से अकॉर्डिंग टू देयर क्लाउड एंड पोर पॉइंट ऑयल डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट मशीनरी में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन क्या होता है, एक्चुअली में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन होता है दो लिक्विड का मिक्सचर और वो दोनों लिक्विड एक दूसरे में इममिसिबल होते हैं। नॉर्मली हम लोगों ने ये देख रखा है, पानी के अंदर अगर हम ऑयल डाल दें या ऑयल के अंदर पानी डाल दें तो दोनों एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं होते हैं। तो इसका मतलब जब दो इममिसिबल लिक्विड को मिक्स किया जाता है तो किसका फॉर्मेशन होता है, इमल्शन का। और इमल्शन बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। तो आई थिंक ये टॉपिक क्लियर होगा। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि इमल्शन क्या होता है। इमल्शन एक कोलाइडल डिस्पर्सन होता है जिसमें एक डिस्पर्स्ड फेस होती है, एक डिस्पर्सन मीडियम वो होता है जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है और डिस्पर्स्ड फेस जिसका अमाउंट कम होता है। जैसे हम लोग उन्हें क्या किया, वाटर के अंदर ऑयल डाला, वाटर के अंदर ऑयल, तो वाटर इज़ द डिस्पर्सन मीडियम एंड ऑयल इज़ द डिस्पर्स्ड फेस। यहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं कि इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, वाटर इन ऑयल। जैसे नॉर्मली हम बात करते हैं यहाँ पर मिल्क की बात कर लो, दूध की, तो दूध में यहाँ पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो तो डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, लेकिन उसमें जो फैट होता है, ऑयल सा होता है, जो क्रीम की बात करें अगर हम, तो वो डिस्पर्स फेस्ड होती है। यहाँ पर ये है जो ऑयल इन वाटर इमल्शन है, यानी कि वाटर का देखो अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पर ऑयल की सम ड्रॉपलेट्स हैं। यहाँ पर वाटर इन ऑयल में ऑयल का अमाउंट ज़्यादा है और वाटर की सम ड्रॉपलेट्स हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर क्या होता है, इसको हम टाइम की फॉर्म में नोट करते हैं। ये जो नंबर होता है टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको मेज़र करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो इमल्शन बना है, अब इमल्शन में हम लोग क्या करते हैं कि उसमें जो ऑयल और वाटर उसको सेपरेट किया जाता है। एक प्रोसेस होता है ASTM जिसके द्वारा ये प्रोसेस अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम ये नोट करते हैं कि ऑयल और वाटर का जो इमल्शन है उसको डिफरेंट लेयर में सेपरेट होने में कितना टाइम लगा है, उसको हम बोलते हैं स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर। एक जो गुड लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है उसका स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर कम होना चाहिए, क्योंकि जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है अगर उसके अंदर पानी जल्दी से मिक्स हो जाएगा, जितना ज़्यादा मिक्स होगा, मतलब प्रॉपर एक तरह से मिक्सिंग की बात करें तो उसका स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर भी उतना ज़्यादा होगा। और अगर जैसे वाटर के अंदर ऑयल या ऑयल के अंदर वाटर प्रेजेंट है तो वो क्या करते हैं, डस्ट वगैरह जो डर्ट वगैरह होती हैं उसको इजीली से वो क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है, नोटिस करना है कि स्टीम इमल्सिफिकेशन एक्चुअली हम टाइम की फॉर्म में नोट करते हैं। ये वो टाइम होता है जिसको हम यूज़ करते हैं सेपरेटिंग ऑयल एंड वाटर इमल्शन इन डिस्टिंक्ट लेयर, यानी अलग अलग सेपरेट लेयर में। और एक अच्छा जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होगा उसका ये जो स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर है वो लो होगा। और यहाँ पर जो ऑयल है वो जल्दी से जल्दी, यहाँ पर जो एक अच्छा लुब्रिकेटिंग ऑयल है अगर उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स हो गया है तो वो जल्दी से ही दोनों की लेयर कम टाइम में सेपरेट आउट हो जाती हैं। और एक अच्छे लुब्रिकेटिंग ऑयल की बात करते हैं तो उसका स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर बहुत ही कम होता है, क्योंकि इमल्शन की जो टेंडेंसी होती है डस्ट वगैरह इनको कलेक्ट करने की होती है। और कंपैरिजन किया गया है कि जो वेजिटेबल ऑयल होता है और एक पेट्रोलियम ऑयल, तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है उसका स्टीम इमल्सिफिकेशन नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि पेट्रोलियम ऑयल में अगर वाटर मिक्स हो गया है तो क्या होता है, उसको सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट वगैरह इनको कलेक्ट कर लेगा।